हेलो दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं एक प्रोफेशनल इंटरेक्टिव सेल्स डैशबोर्ड जो आपको इंटरव्यू में दिखा सकते हो और रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि समझाऊंगी कि हर स्टेप क्यों कर रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। सबसे पहले हम डाटा को समझेंगे। यहाँ हमारे पास कॉलम है। यहाँ पे हमारे पास डेट का कॉलम है, सेल्स पर्सन का कॉलम है, रीजन दिया हुआ है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट दिए हुए हैं। अब डैशबोर्ड बनाने से पहले डाटा को क्लीन एंड स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। डैशबोर्ड तभी सही काम करेगा जब हम डाटा सही फॉर्मेट में हो। अब मैं पूरा डाटा सिलेक्ट कर रही हूँ और कंट्रोल टी प्रेस कर रही हूँ। कंट्रोल ए से सारा डाटा सिलेक्ट, कंट्रोल टी से हम क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे यहाँ फ़िल्टर लगे हैं ऑटो फिल्टर हो जाते हैं और डाटा एक्सटेंड होता है ऑटोमेटिकली और पिवोट टेबल के लिए परफेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है हमें। अब हम बात करेंगे डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन होता है केपीआई सेक्शन। अब केपीआई का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी बिजनेस का समरी रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स निकालेंगे। जो हमारे पास यहाँ सेल्स है, टोटल सेल्स निकालने के लिए मैं सम फॉर्मूला का यूज कर रही हूँ। इक्वल सम सेल्स अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगा। टोटल सेल्स निकालने के बाद ये हमें बताता है कि टोटल बिजनेस कितना हुआ है। अब हमें टोटल क्वांटिटी करनी है, तो सेम हमें इक्वल सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और टोटल क्वांटिटी हम सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट आ चुका है। इंटरव्यू में जब आपसे डैशबोर्ड पूछा जाए तो आप सबसे पहले केपीआई एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम रो डाटा को समरी में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग पिवोट टेबल। पिवोट टेबल का मैं काम होता है कि डाटा का समराइज करना। मैं रीजन को रो में ड्रैग कर रही हूँ और सेल्स को वैल्यू में। पिवोट टेबल के लिए पहले हमें इंसर्ट में जाना है, पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको न्यू वर्कशीट पे करना है या एग्जिटिंग वर्कशीट, मतलब इसी वर्कशीट पे। तो अगर इसी वर्कशीट पे करना है आपको, तो आपको लोकेशन टाइप करना है कहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दिया और ओके प्रेस कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि मैं रीजन को रो में ड्रैग कर रही हूँ, तो रीजन को उठा के हमें क्या करना है, रो में ड्रैग करना है। रीजन पे टिक करेंगे तो रीजन वाइज शो हो रहा है, इसको हमें ड्रैग करके रो में लेके जाना है और सेल्स अमाउंट को वैल्यू में डालेंगे। यहाँ से हम सेल्स अमाउंट लेंगे और इसे हमें वैल्यू में डालना है। वैल्यू में डालने के बाद अब देखिए बिना फॉर्मूला लगाए रीजन वाइज टोटल आ गया है कि ईस्ट का कौन सा है, नॉर्थ का कौन सा है, साउथ का कौन सा है, वेस्ट का कौन सा है। इसलिए पिवोट टेबल एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। अब हम इस समरी को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम चार्ट इंसर्ट करेंगे। ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, यहाँ हमारे पास कॉलम चार्ट शो हो जाएगा। चार्ट का पर्पस होता है डाटा को इजीली समझने के लिए, और मैनेजर नंबर नहीं देखते, चार्ट ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि ईस्ट वाइज हमें कितना देख रहा है, अगर हमें डिसाइड करना है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो हमें नंबर देखने पड़ेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर आपने चार्ट इंसर्ट कर दिया तो आपको इजीली आप देख सकते हो कि कौन सा हमारा टॉप पे है। तो टॉप पे हमारे यहाँ पे कौन सा है, साउथ का। अब मैं डैशबोर्ड को इंटरेक्टिव बनाऊंगी यूजिंग स्लाइसर। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास स्लाइसर शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब स्लाइसर किसके वाइज बनाना है, हमें रीजन वाइज। रीजन पे टिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रीजन का आ गया। ये जैसे कि आपने ईस्ट पे किया तो ईस्ट के वाइज हमें शो रहा है, नॉर्थ, साउथ। तो आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है चार्ट सारे, मतलब डैशबोर्ड आपका पूरा चेंज हो रहा है। अब इसको अगर आप चाहते हो कि मुझे 2 कॉलम में करना है, तो यहाँ से आप 2 कॉलम में चेंज कर दो। इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। और आप जहाँ लगाना चाहते हो, या आप चाहते हो मुझे 2 रो में चाहिए, 3 रो में चाहिए, 4 में चाहिए, यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हो, हाइट भी जैसे आपको रखनी है। इसके बाद अगर आप इसकी हाइट भी चेंज करना है, हाइट भी चेंज कर दो।
मैं इसको यहीं रखती हूँ। इसे हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इजीली कलर्स भी चेंज कर सकते हो, जो सा आपको अच्छा लगे। अब मैंने इसे ऊपर एडजस्ट कर दिया है। अब देखिए जैसे ही मैं रीजन चेंज करूँगी पूरा डैशबोर्ड चेंज हो रहा है। नॉर्थ पे किया नॉर्थ के अकॉर्डिंग, ईस्ट किया मैंने ईस्ट के अकॉर्डिंग, वेस्ट किया वेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी को बोलते हैं इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड हमें क्या किस तरीके से डैशबोर्ड अच्छा लगता है, डैशबोर्ड सिंपल और क्लीन होना चाहिए और ज़्यादा कलर उसमें प्रोफेशनल नहीं लगता। अलाइनमेंट पूरा होना चाहिए, जैसे आप मान लो एक टेक्स्ट लिख रहे हो और टेक्स्ट आपको शो ही नहीं हो रहा, तो प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए इसमें कि आप लेफ्ट राइट सेंटर जो भी आप कर रहे हो या टेक्स्ट का जो हाइट विड्थ है वो इक्वल होना चाहिए। नहीं कि कोई अल्फ़ाबेट यहाँ से आपका बोल्ड है, कोई इटैलिक हो रखा है, तो ये मैनेजमेंट आपको पूरा रखना है। और ये जो ग्रिड लाइन शो हो रही है आप इसे हाइड भी कर सकते हो। जैसे कि हम व्यू में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस अगर आपको शो नहीं करनी है तो यहाँ से हाइड कर दो, जिससे कि ये और हमें प्रोफेशनल लुक देती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही डैशबोर्ड को प्रोफेशनल बनाती है। अगर आपसे डैशबोर्ड से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या बोलना है कि डैशबोर्ड एक विजुअल समरी रिपोर्ट होता है जिसमें केपीआई और चार्ट के थ्रू बिजनेस परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, पिवोट टेबल यूज किया है, चार्ट यूज किया है, स्लाइसर यूज किया है और डाटा क्लीन किया है। क्रिएट इंटरेक्टिव सेल डैशबोर्ड यूजिंग पिवोट टेबल, चार्ट एंड स्लाइसर इन एक्सेल। या आप रिज्यूम में लाइन डाल सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहते हो मैं एचआर डैशबोर्ड या सैलरी डैशबोर्ड भी बनाऊं तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट डैशबोर्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।